Good morning students. I hope you all are fine. Today we will discuss about factors and multiples. आज हम बात करते हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में कि भी फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर के बारे में। आपने कल सीखा भी था जब आपने प्राइम नंबर्स कंपोजिट नंबर्स के बारे में सीखा था, तो वहाँ एक वर्ड मैंने यूज़ किया था फैक्टर। तो वहाँ पर आपने क्या देखा था कि जो नंबर किसी नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर पाया था वो क्या कहलाया था, फैक्टर। तो आज उसी के बारे में डिस्कशन करते हैं कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। बात करते हैं, देखिए एग्जांपल लेते हैं बेटा। जैसे मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड किया मैंने 6 को, तो आप देख पा रहे डिवाइड कर सकते हैं कितने पर डिवाइड होगा, 2 3 6 0। ठीक है, अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ 18 को तो 2 9 0। ठीक है, अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ 15 को तो 2 7 14। आपकी बार रिमाइंडर क्या है, 1। तो यहाँ मैंने देखो 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, तीनों में ही कुछ ना कुछ डिफरेंस है, वो देखेंगे क्या है। देखो बेटा, यहाँ पर जब मैंने 2 से डिवाइड किया 6 को तो रिमाइंडर क्या है, 0। इट मीन्स कंप्लीट डिवाइड हो गया। जब मैंने 2 से डिवाइड किया 18 को तो भी रिमाइंडर क्या है, 0, यानी कंप्लीट डिवाइड हो गया। लेकिन जब मैंने डिवाइड किया 15 को 2 से तो वो कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, वहाँ रिमाइंडर बच गया क्या, 1। तो यहाँ पर बात करते हैं, देखिए बेटा ये जो 2 है ये क्या है, फैक्टर। क्या है, 2 फैक्टर, और 3 भी क्या है, फैक्टर। क्योंकि अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगी 6 को तो वो 2 पर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये 2 और 9 क्या है आपके, फैक्टर्स। 2 भी फैक्टर और ये भी क्या है, 9 भी फैक्टर। लेकिन यहाँ पर ना तो 2 फैक्टर और ना ही 7 फैक्टर है। तो आपने देख लिया होगा कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर एक ऐसा नंबर है जो गिवन नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर देता है। ध्यान से सुनेंगे, फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स द पर्टिकुलर नंबर कंप्लीटली। एक ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर दे तो वो नंबर क्या कहलाता है, फैक्टर। क्या कहलाता है, फैक्टर। इट मीन्स बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होता है फैक्टर। तो देखेंगे, ऐसा नंबर जो गिवन नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर देता है वही नंबर क्या कहलाता है, उस नंबर का फैक्टर कहलाता है। जैसे यहाँ 2 ने डिवाइड किया 6 को कंप्लीट तो 2 और 3 फैक्टर है। यहाँ 2 ने किया तो 9 और 2 भी क्या है, दोनों फैक्टर है। लेकिन यहाँ 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ तो यहाँ ना तो यहाँ 2 फैक्टर है और ना ही 7 जो वो फैक्टर है। तो फैक्टर क्लियर है। अब बात आई मल्टीपल की। मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर्स ने जिस नंबर को डिवाइड किया है वो नंबर क्या कहलाता है, हमारा मल्टीपल। क्या कहलाता है, मल्टीपल। ठीक है, ऐसा नंबर जो किसी नंबर से, गिवन नंबर से कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो होने वाला नंबर क्या कहलाएगा, मल्टीपल। तो यहाँ 6 क्या है, मल्टीपल है। किस किस का, 2 का और 3 का, क्योंकि 2 और 3 दोनों से डिवाइड हुआ है। यहाँ 9 भी क्या है, 18 भी क्या है, मल्टीपल है। किसका, 2 का भी और 9 का भी मल्टीपल है। औरों का भी हो सकता है, हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या यहाँ पर 15 मल्टीपल है 2 का, 9। क्या 15 मल्टीपल है 7 का, 9। ठीक है, तो फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस यही होता है। फैक्टर है कंप्लीट डिवाइड करने वाला नंबर और मल्टीपल होता है कंप्लीट डिवाइड होने वाला नंबर। अब इसको याद रखने की छोटी सी ट्रिक देख लीजिए। फैक्टर एक को याद कर लीजिए, दूसरा अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डिवाइड करने वाला नंबर फैक्टर था या डिवाइड होने वाला नंबर फैक्टर था। तो आपने देखा फैक्टर, जब मैं लिखती हूँ स्पेलिंग फैक्टर तो लास्ट में क्या आया, आर। क्या आया, आर। आप देखोगे जो भी काम को करने वाला होता है मोस्टली उसके स्पेलिंग की लास्ट में आर ही आता है। जैसे पढ़ाने वाला, टीचर। ठीक है, इलाज करने वाला, डॉक्टर। ठीक है, पेंट करने वाला, पेंटर। आप देख रहे हैं लास्ट में क्या है, सभी के आर, यानी काम को करने वाले हैं तो लास्ट में क्या है, आर। तो इसे भी याद रख लें, डिवाइड करने वाला फैक्टर, याद रख पाएंगे। तो एक ऐसा नंबर जो गिवन नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर देता है, करने वाला नंबर क्या कहलाता है, फैक्टर। और जो नंबर कंप्लीट डिवाइड होता है उसे क्या कहते हैं, उसका मल्टीपल। अब बात आती है फैक्टर्स आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। आपको एक नंबर देंगे और उसके आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो फैक्टर्स भी 2 तरीके से फाइंड आउट होते हैं। जब भी आप फाइंड आउट करते हो फैक्टर्स,
फैक्टर्स जब आप फाइंड आउट करोगे तो उसके आपके पास 2 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन। और दूसरा मेथड होता है जब आप ऑल फैक्टर्स निकालते हो। ऑल फैक्टर्स निकालते हो, प्राइम फैक्टर भी निकालते हो और आप ऑल फैक्टर भी निकालते हो, दोनों में डिफरेंस है। बात करते हैं ऑल फैक्टर्स की। ऑल फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं? जब आपके सामने क्वेश्चन आ जाए फाइंड आउट द फैक्टर्स, इट मीन्स वो आपसे ऑल फैक्टर ही पता लगाना चाहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 12। क्वेश्चन मिलेगा फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 12। 12 के फैक्टर्स बताइए। तो बेटा देखिए स्टार्टिंग करते हैं। आप देखिए हर नंबर का, हर एक नंबर का एक फैक्टर जरूर होता है। क्या? 1, क्योंकि 1 से तो सारे ही नंबर डिवाइड होते हैं। तो इट मीन्स 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। तो सबसे छोटा फैक्टर किसी भी नंबर का क्या होता है? 1 होता है। अब आप देखिए सबसे बड़ा फैक्टर क्या हो सकता है किसी भी नंबर का? इस जब 12 को आप डिवाइड करोगे नंबर से, आप ओरली भी कर सकते हैं। छोटा नंबर अभी 1 से हो गया, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है और 12 से भी होता है। क्या 12 से बड़ा नंबर 12 को डिवाइड कर पाएगा? नो। तो इट मीन्स किसी भी नंबर के मिनिमम 2 फैक्टर तो जरूर मिलेंगे आपको 1 को छोड़कर। जो भी नंबर आप देखेंगे, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद ही। तो सबसे पहले जब आप फैक्टर्स निकालोगे तो 2 फैक्टर्स आप लिखोगे प्रोडक्ट फॉर्म में, 1 और एक ये नंबर खुद ही। ठीक है, तो 1 और जब भी आप इनकी प्रोडक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा? सेम आएगा 12। तो 1 और नंबर इटसेल्फ तो फैक्टर हो गए। उसके अलावा बात करेंगे, आगे देखते हैं। आप डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको आते हैं, भाई ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो सकता है क्योंकि लास्ट में क्या है? 2 है, तो 2 इसका फैक्टर है। तो 2, अब 2 से इसको रफ साइड में आप डिवाइड करके देख लें कितने पर जाएगा? 6 पे। तो ये बाहर वाले दोनों ने क्या यहाँ पे बताया था? फैक्टर्स। तो 2 × 6 ये भी क्या है? फैक्टर्स। ठीक है, बात करें नेक्स्ट 3 से। देखो सीक्वेंस में चलना, 1 से चेक किया, 2 से चेक किया, 3 से चेक करें। 3 से है नंबर डिविजिबल, यस। कितने पर जाएगा जब आप 3 से डिवाइड करोगे? 4 पे। तो 3 4 12। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम 3 1 2 3 से हो गया, 4 से चेक करें। 4 से है डिविजिबल, यस है। आपने देखा कि 4 यहाँ आ चुका है इस साइड। आप इन दोनों में से चेक करते रहें। जब रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा, जब आप सीक्वेंस में करोगे तो रिपीटिशन आ जाएगा। जब रिपीटिशन स्टार्ट हो गया इट मीन्स आपके ऑल फैक्टर्स प्रिपेयर हो चुके हैं। अब इन्हें लिखना है आपने, कैसे लिखोगे? ऑल फैक्टर्स, ऑल फैक्टर माइंड में यू बनाना है। कैसे? ऐसे, इनका यू। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर यू बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं यू, ऐसे स्टार्टिंग यहाँ से करते हुए आएंगे। तो यहाँ से करें 1 2 3, अब नीचे से चले जाइए ऊपर, 4 6 एंड 12। ये सारे क्या है नंबर के? फैक्टर्स। क्या है? सारे फैक्टर्स। और देखते हैं एग्जाम्पल, और भी हो सकते हैं, कोई बड़ा नंबर भी हो सकता है। तो आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट को माइंड में रखना है। जैसे मैंने लिख दिया 300, आपको इसके और फैक्टर्स बताने हैं। तो आप सबसे पहले तो किसी भी नंबर के 2 फैक्टर जरूर हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ, दोनों लिख लेंगे। अब आपको पता है नंबर 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में क्या है? यूनिट प्लेस पर 0। तो आप 2 से डिवाइड करके देख लें रफ साइड में 300 को, आंसर आया 150। तो प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया दोनों को, क्वोशिएंट और डिवाइजर दोनों को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट 1 2 3 से चेक किया है, तो 3 × 100 डिवाइड करने पर क्वोशिएंट यही आएगा। 4 से चेक किया, बता भी रखी है शॉर्ट ट्रिक आपको। अगर आपके यूनिट और टेंस दोनों प्लेसेस पर अगर 0 है तो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो आप इसको 4 से डिवाइड करें, रफ साइड में डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 75। ठीक है, अब किया 5 से करेंगे तो क्या आएगा? 60। ठीक है, 6 से करेंगे तो क्या आएगा? 50। ओके, 7 से होगा नहीं आपका ये नंबर डिवाइड। 8 से करके देख लें, 8 से होगा या नहीं होगा। ठीक है, 8 से है, 8 3 आप करके देखें। जब आपको पता नहीं लगे डायरेक्ट तो आप डिवाइड करके देखिए कितने पर जाएगा? 24 6 0। नहीं हुआ कंप्लीट डिवाइड तो छोड़ दे इसको, नहीं लिखना है 8 को। ठीक है, 8 फैक्टर नहीं है। 9 से
9 से चेक करें फिर से, नहीं होगा वैसे भी क्योंकि सम 9 आना चाहिए। आप डिविजिबिलिटी टेस्ट सीख चुके हो तो आप डिविजिबिलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। उसके बाद आपने चेक किया 10 से है क्योंकि यूनिट प्लेस पर 0 है तो 10 से होगा, तो 10 × 30 क्लियर। उसके बाद 10 के बाद 11 से चेक कर लें, नहीं होगा, डिवाइड करके देखें 12 से। अब 12 के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक पता है कि जो नंबर 3 और 4 से डिवाइड हो जाएंगे वो 12 से भी होंगे। तो आप देख लें यहाँ पर क्या 3 और 4 दोनों फैक्टर आए हुए हैं, तो इट मीन्स ये 12 से भी होगा। तो आप इसको 12 से करें डिवाइड, 12 2 = 24 और उसके बाद जाएगा 12 5 = 60, ठीक है। 12 से हो गया, 13 से चेक कर लें, नहीं होगा, 14 से चेक करें डिवाइड करके, चेक करने के बाद पता लगेगा नहीं है। 15 से चेक करें, 15 का भी डिविजिबिलिटी रूल होता है, जो नंबर 3 और 5 से डिवाइड होगा वो 15 से भी होगा। तो आप चेक कर लें क्या 3 और 5 दोनों फैक्टर्स यहाँ अवेलेबल हैं, तो इट मीन्स ये 15 से होगा। तो 15 से करें, ठीक है, क्लियर। इस तरीके से आप नंबर्स के फैक्टर्स जो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपने देखा कि इस एक ही नंबर के कितने सारे फैक्टर्स हैं, तो आप इसे यू फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कॉमे लगाते जाइए और इसको आप लिख लीजिए। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी नंबर के ऑल फैक्टर्स। अब बात करते हैं ऑल फैक्टर्स के बाद कि अगर आपको फाइंड आउट करने हैं प्राइम फैक्टर तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। चलेगा, अब बात करते हैं प्राइम फैक्टर्स की। तो प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, आप देखते हैं। प्राइम फैक्टर नाम से पता लग रहा है बेटा, प्राइम फैक्टर जब भी आप फाइंड आउट करोगे तो जो भी फैक्टर्स आएंगे वो सारे के सारे प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मुझे निकालने हैं मान लीजिए 24 के प्राइम फैक्टर, क्वेश्चन मिलेगा फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 या राइट डाउन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24। तो आप प्राइम फैक्टर के लिए ये प्लस सिंबल जैसा बनाना होता है, आपको इसके अंदर नंबर को रखना है। अब डिविजिबिलिटी स्टार्ट करनी है। सबसे पहला प्राइम नंबर आपके पास क्या होता है 2, नेक्स्ट 3 5 7 11 13, उसके बाद आता है 17 19 23। इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर अब आप जब भी चेक करोगे डिविजिबिलिटी तो प्राइम फैक्टर करें तो प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। बात समझ में आई। तो सबसे पहला प्राइम नंबर 2, तो आप इसे 2 से चेक करेंगे, स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते हैं। 2 से चेक किया, नंबर 2 से डिविजिबल है तो यहाँ 2 लिखेंगे अगर डिविजिबल है तो। अब आप रफ साइड में इसको डिवाइड करके देख लें, जो क्वोशिएंट आएगा उसको इसके नीचे आप मेंशन करोगे, जो डिवाइड करके आंसर आएगा, ठीक है। दोबारा से फिर प्रोसेस स्टार्ट करें। जो नंबर 2 से चला हुआ था तो इसको भी 2 से ही चेक करना है। क्या ये 12 भी 2 से डिविजिबल है? यस। तो दोबारा से 2 मेंशन करें सामने, डिवाइड करें, आंसर को इसके नीचे लिखिए। 2 6 से 12 होते हैं। क्या 6 भी 2 से होता है क्योंकि 2 की टेबल हमने चला रखी है। यस। 3 से क्या 3 होता है 2 से कंप्लीट डिवाइड? नहीं। तो अब 2 की टर्न नहीं है, अब किसकी टर्न आएगी 3 की, तो 3 को 3 से ही कर दिया तो कितने पर जाएगा 1 पर। तो जो प्रोडक्ट आई है प्राइम फैक्टर्स की वो क्या आएगी 2 × 2 × 2 × 3। ये यहाँ से लिखेंगे, ये हैं इनके प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। और कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 150। सबसे पहले चेक करना है 2 से डिविजिबल है तो 2 लिखेंगे, डिवाइड करके आंसर आया 75। फिर से 2 से चेक किया क्योंकि 2 स्टार्ट कर रखा था तो 2 को तक छोड़ना है जब यहाँ पर डिविजिबल ना हो। अब ये 2 से नहीं होता, किससे होगा ये 2 के बाद किसकी टर्न है 3, तो 3 से चेक किया, यस होता है क्योंकि सम ऑफ डिजिट 12 है तो यहाँ 3 मेंशन करेंगे। अब इसको 3 से डिवाइड करें और लिख लें, ठीक है, क्वेश्चन को। अब ये 3 से 25, 3 से नहीं होता तो किसकी टर्न लेंगे नेक्स्ट प्राइम नंबर 5, तो इसको 5 से करें, 5 5 ज़ा ये 5 से ही होगा 1 पर, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 216, 2 से होता है, 2 से करें 108, क्वेश्चन आ गया ये। फिर 2 से ही हो रहा है तो 2 से ही करें, जब तक 2 से चला हुआ है आप 2 से ही करते रहिए। अब 27 2 से नहीं होगा तो टेबल चेंज हो जाएगी, 3 से होगा, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा, ठीक है। ये होते हैं प्राइम फैक्टर्स। क्लियर, दैट्स ऑल।